का इस्तकबाल है आज का मुद्दा में हम पूछ रहे हैं कि विकास दुबे की गिरफ्तारी है या सरेंडर है। इस पर हमारे साथ बहुत खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर संजय चड्ढा जी भी जुड़ गए हैं, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनसे भी सवाल, वही सवाल, पहला सवाल, बुनियादी सवाल। सर, आपको क्या लगता है आज जो विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी है या एक सोचा समझा एक सरेंडर है पॉलिटिकल शेल्टर के अंदर? अब्बास भाई, जिस तरीके से मैं आपकी डिबेट पहले से देख रहा था और जिस तरीके से पहले विभूति नारायण जी थे, उन्होंने भी इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से हम लोगों के सामने कहा कि कैसे एक अपराधी, और इतना हार्ड कोर अपराधी जिसके लिए हर प्रदेश में सूचना दी गई है, हर जगह पे बात करके रखी गई है, पुलिस को पूरी तत्परता से उसको पूरा मीडिया कवर कर रहा है, इसके बावजूद वो कैसे दिल्ली आ जाता है, दिल्ली में रैकी करता है, रोहिणी तक जाता है, फिर वापस आता है, फिर फरीदाबाद जाता है, फरीदाबाद के बाद वो उठ के चला जाता है महाकाल के मंदिर, और वहां पे किस तरीके से, जैसा अभी ऋषि मिश्रा जी बता रहे थे, मैं स्तब्ध रह गया जान के कि डीएम एसपी थोड़ी देर पहले वहां देख के गए कि भाई सब कुछ सही है, और उसके बाद यहाँ तक कि इन्होंने बताया, मैं बहुत दंग रह गया कि किस प्रकार से उस वहां का जो पुलिस की चौकी है उसका इंचार्ज की भी तब्दीली की गई है रांची को, और नया एक इंचार्ज वहां पे अपॉइंट किया गया है। तो क्या ये सब चीजें हमें बार बार एक चीज पे इंगित करती हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या किसी प्रोटेक्शन के तहत है? और मैं बिल्कुल त्यागी जी, शिवम जी की बात से भी बिल्कुल राजी हूँ, उनका ये कहना कि इस सब चीज की पूरी जिम्मेवारी से खोजबीन होनी चाहिए। इस सारी चीज का ये देखा जाना चाहिए कि क्या किन किन लोगों से इसके तार जुड़े हुए हैं। आज ये अगर ये बड़ी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी के साथ काम होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो इसकी छाप हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको इसका दुष्परिणाम जो है वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की आदत हम लोगों को पड़ जाएगी, इस तरह के का सिस्टम हमारा डेवलप हो जाएगा। आज बहुत जरूरत है। ठीक है, और सवालों के साथ आपके पास आएंगे। शिवम त्यागी जी, सवाल साथ संजय चड्ढा जी भी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि दो वकीलों ने भी विकास दुबे की मदद की है, तो ऐसी सूरत हाल में कानूनी तौर पर क्या मदद की जा सकती है? इसका हम जवाब संजय जी से लेंगे ब्रेक के बाद। फिर आपका इस्तकबाल है आज का मुद्दा में हम सवाल कर रहे हैं कि सरेंडर या गिरफ्तारी। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील संजय चड्ढा जी मौजूद हैं। सर, ये भी खबर आ रही है कि दो वकीलों ने उसको पूरी तरह से मदद पहुंचाई, कानूनी जो मदद होती होगी। मैं ये आपसे समझना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि ऐसी सूरत हाल में क्या वकीलों को ये इजाज़त होती है कि वो इतने बड़े क्रिमिनल को मदद पहुंचाए? हमने देखा कि अजमल कस्साब के लिए भी इस मुल्क में वकील मिल गया था। तो कानूनी तौर पर मुझे इसकी पेचीदगियां समझाइए। देखिए, दो पक्ष हैं इस बात के भी अब्बास भाई जी। पहली बात कि अगर इलीगली उसको बचाने के लिए, इलीगली उसको छुपाने में किसी तरीके से किसी भी शख्स ने कोई मदद की है, चाहे वो वकील हो, तो वो गैर कानूनी है और उसके लिए वो सजा के पात्र हैं। लेकिन हर मुल्जिम को, जैसा कानून की व्यवस्था है, क्रिमिनल लॉ का, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत बड़ा थंब रूल है, वो ये है कि हर एक्यूज को वकील होना चाहिए उसको अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये आपको निर्भया के कातिलों को भी कोई वकील नहीं मिल रहा था, लेकिन कोर्ट ने मुहैया कराया। सिमिलरली आपने अजमल कसाब का एग्जाम्पल दिया, कोई वकील नहीं मिल रहा था, कोर्ट की तरफ से उनको मुहैया कराया गया। तो वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन अगर किसी भी तरीके से गैर कानूनी ढंग से इस मुलजिम को छुपाने में, उसको कुछ बचा के भगाने में, इस तरीके की कोई अगर उसमें मिले मुलस्सिफ पाए जाते हैं, तो उनको, अगर उसको कानूनी तौर पर अगर वकील पहुंचकर ये मदद पहुंचाते हैं, वो समझाते हैं कि आप इस तरह से कदम उठाइए और ऐसे आप हाजिर होइए तो आपको बचाया जा सकता है, तो क्या उन वकीलों पर एक्शन हो सकता है? देखिए, मैंने बिल्कुल स्पष्ट बात में कहा कि अगर, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस का ही मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, क्योंकि ये ड्रेडेड ऑफेंडर है, पूरा मीडिया इसको कवर कर रहा था और सारी जगह पे भारत के हर नागरिक को पता है कि कौन है ये दोषी, जो जिसे हम आतंकवादी भी कह रहे हैं बार बार।
तो इसके बारे में पता था, और ऐसी परिस्थिति में पते होते हुए उसको अगर छुपाने का प्रयास किया, उसको कहीं ले जाके जैसे इस केस में अगर उज्जैन पहुंचाने में किसी वकील ने उससे मदद की है तो निश्चित तौर पे वो लायबल होगा और क्रिमिनल एक्ट के लिए। लेकिन जहां तक बात है, अब अरेस्ट के बाद वो अगर उसके वकील से बात करता है, कोई उसको कोई कानूनी चीजों का ज्ञान देता है, तो वो एक रेगुलर प्रैक्टिस है, उसको नहीं आप अवॉइड कर सकते। ठीक है, उज्जैन के शुक्रिया संजय चड्ढा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम खास मेहमानों ने हमारे इस गुफ्तगू में, हमारे इस बहस में, हमारे इस बहस मुबासे में शिरकत की और अपने ख्यालात, अपने विचार रखे। तो आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए।